हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज की पहली खबर नासा से। सुनीता विलियम्स ने उड़ान भरने से पहले कैलिप्सो कैप्सूल से यह कह दी ऐसी बात अब हो रही वायरल। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने बुधवार को इतिहास रचा। उन्होंने एक बार फिर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। हालांकि उड़ान से पहले उन्होंने कैलिप्सो से कहा कि हमें अंतरिक्ष ले चलो और वापस भी ले आओ। बता दें, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार अपने सहयोगी बैरी बुच विलियम्स के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई हैं। दोनों ने बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की ओर उड़ान भरी। सुनीता ने उड़ान भरने से पहले मिशन कंट्रोल को संदेश भेजकर कहा था, चलो चलते हैं कैलिप्सो। सुनीता की मां बोनी पांड्या ने एक मीडिया चैनल को बताया कि उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले उनकी बेटी काफी सकारात्मक थी और अंतरिक्ष में उड़ान भरने को लेकर बहुत ही खुश थी। वहीं नासा ने आज नया अपडेट देते हुए कहा कि सुनीता और बुच विलमोर दोनों कक्षा में स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर शुरुआती परीक्षण करने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पहले 6 घंटे बहुत ही दिलचस्प रहे हैं। बताया गया है कि बोइंग स्टारलाइनर यान की उड़ान में कई वजहों से देरी हुई। आखिरकार फ्लोरिडा के कैप कैनवेल स्पेस फोर्स स्टेशन से इस यान की रवानगी हुई। इस तरह के मिशन पर जाने वाली सुनीता विलियम्स दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। मई 1987 में सुनीता ने अमेरिका की नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण लिया था। इसके बीच वे अमेरिका की नौसेना से जुड़ी थीं। 1998 में उन्हें नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। इससे पहले वर्ष 2006 और वर्ष 2012 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा बन चुकी हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। यूएस के टेक्सास में भारतीय अमेरिकी व्यक्ति पर लगा घृणा अपराध का आरोप, हो सकती है 10 साल की जेल। अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति पर संदिग्ध घृणा अपराध का आरोप लगाया गया है। दरअसल व्यक्ति पर एक सिख गैर लाभकारी संगठन के कर्मचारी को धमकियां देने का भी आरोप है। आरोपी की पहचान 48 वर्षीय भूषण अठाले के तौर पर की गई है। न्याय विभाग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि भूषण अठाले को खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी देने और संघ द्वारा संरक्षित गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में उन्हें अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। बयान में कहा गया कि अंतर्राज्यीय धमकी भेजने के लिए भी उन्हें 5 साल की सजा हो सकती है। इन दोनों आरोपों में उन्हें 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लग सकता है। बता दें कि 17 सितंबर 2022 में अठाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि अठाले ने एक ऐसे नंबर पर फोन किया था जो अमेरिका में सिख नागरिक अधिकार की रक्षा करता है। अठाले ने कुल 7 व्हाइट नोट भेजे जिसमें सिखों के प्रति अत्यधिक घृणा व्यक्त की गई। इस साल मार्च में भी अठाले ने एक वॉइस मेल छोड़ा जिसमें उन्होंने सिखों के साथ मुस्लिमों को भी निशाना बनाया। न्याय विभाग ने बताया कि अठाले का धार्मिक आधारित टिप्पणियां और धमकियां देने का लंबा इतिहास रहा है। इससे पहले भी उसने एक नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कर कहा था कि वह पाकिस्तान और मुस्लिमों से नफरत करता है। पाकिस्तान का नाम आया तो चलते हैं पाकिस्तान की खबर की ओर। पाकिस्तानी सांसद बोले, ब्रांड मोदी अब भी खत्म नहीं हुआ है। भारत पाकिस्तान संबंधों पर की बात। भारत के आम चुनावों के नतीजे आ गए हैं। भाजपा एक बार फिर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। NDA ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। इस पर पाकिस्तान की सांसद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर भारत पाकिस्तान संबंधों और अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP की नेता और सांसद शहरी रहमान ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन ने आम चुनावों में अपेक्षा से कम सीटें जीती हैं। पाकिस्तान भारतीय राजनीति में एक बाहरी कारक बन सकता है। क्या असफलता PM मोदी को क्षेत्र को स्थिर करने और पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी? इस पर उन्होंने कहा कि यह चीज तो तभी संभव है जब उनके एजेंडे में भारी बदलाव आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी ब्रांड कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के चुनाव में पाकिस्तान पर काफी निशाना साधा गया। हालांकि पाकिस्तान में अब इन मुद्दों पर चुनाव नहीं होते हैं। क्या इस चुनाव के बाद भारत का अस्तित्व बदल गया है? इस पर रहमान ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी। अगले आगामी राज्य चुनावों पर नजर रखनी चाहिए। वहीं पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने PPP के आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से कहा कि आम चुनावों ने दिखा दिया कि भारत के लोगों ने नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। जो बाइडेन ने PM मोदी से फोन पर क्या बात की? अमेरिकी NSA के भारत दौरे समेत इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा।
बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी फोन पर पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। इस बीच दोनों नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान की नई दिल्ली की आगामी यात्रा को लेकर चर्चा की। इससे पहले जो बाइडेन ने पीएम मोदी और एनडीए को लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने पर बधाई दी। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा, जो बाइडेन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बाइडेन ने सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आगे बढ़कर भाग लेने के लिए भारतीय नागरिकों की भी सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। बयान में आगे कहा गया, दोनों नेताओं ने अमेरिका भारत व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और स्वतंत्र और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के अपने साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान की नई दिल्ली की आगामी यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। समंदर वाले घर में भारत बना रहा परमाणु बम दागने वाला बंदरगाह। प्रोजेक्ट वर्षा से पाकिस्तान चीन क्यों डरा? बता दें कि प्रोजेक्ट वर्षा भारत अब चीन की आक्रामकता को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है और नया भारत समझ गया है कि दुश्मनों के साथ बात करने के लिए भी ताकत एक जरूरत होती है। लिहाजा भारत बंगाल की खाड़ी में एक पनडुब्बी बेस का निर्माण कर रहा है, जो पूरा होने पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की समुद्री परमाणु निवारक के लिए एक अभयारण्य प्रदान करेगा। इसी महीने इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग IDRW की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का प्रोजेक्ट वर्षा बंगाल की खाड़ी के रामबिली में पूर्वी तट पर बनाया जा रहा है, जो 1680 एकड़ में फैला नौसैनिक बेस होगा। वहीं हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि समंदर में काफी तेजी से इस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है, जो यह सुझाव देता है कि परियोजना अपने निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होने की राह पर है। प्रोजेक्ट वर्षा एक रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है, जिसे 12 से ज्यादा परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां SSBN के बेड़े को रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे खास विशेषता एक विशाल भूमिगत परिसर है और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस भूमिगत परिसर में कई सुरंगें शामिल हैं, जो संभवतः पनडुब्बी पैन के रूप में बनाई गई हैं। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।